नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का केडी ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। हमारा डिस्कशन चल रहा था अनुपात समानुपात पर। उसी का ये पार्ट 6 है, जिसके अंदर हम बात करेंगे। हमने आपको पिछले वीडियो के अंदर दो क्वेश्चन दिए थे होमवर्क के तौर पर, तो हम देखते हैं उन क्वेश्चनों को। क्वेश्चन है कि किन्हीं दो संख्याओं का योग हमें दे रखा था 50 एवं अंतर 6 हो तो छोटी संख्या के 3 गुने का बड़ी संख्या के 5 गुने के साथ अनुपात होगा। तो सबसे पहले हम बात करें कि छोटी संख्या के कितने गुणा का दे रखा है, 3 गुणा, बराबर अनुपात है बड़ी संख्या के 5 गुणे के साथ अनुपात होगा। तो छोटी संख्या कैसे निकालेंगे? पिछले वीडियो के अंदर हमने आपको सूत्र बताया था कि बड़ी संख्या निकालनी हो तो योग प्लस अंतर बटे 2, बड़ी संख्या आ गई, गुणा कितना है 5। छोटी संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था? योग माइनस अंतर बटे 2, गुणा में कितना है 3। तो योग माइनस अंतर 50 माइनस 6 कितना होगा? 50 में से 6 गया तो 44 बटे 2 गुणा 3 अनुपात। योग प्लस अंतर, योग है 50, अंतर है 6, कितना हुआ 56 बटे 2 गुणा 5। 2 से काटा 22 बार, 2 से काटा 28, 22 को 3 से गुणा किया तो 66 अनुपात। 28 को 5 से गुणा किया तो 8 पंजे 40, 5 दूनी 10 और 4 14। अब ये संख्या किस संख्या से कट रही है? 2 से कट रही है। 2 से काटा 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 7 14, यानी 33 अनुपात 70 हमारे पास क्या आया? दो संख्याओं का अनुपात। अब एक क्वेश्चन और दिया था होमवर्क के लिए। होमवर्क था 4 की पावर 3.5 अनुपात 2 की पावर 5 बराबर होगा। तो हम 4 को कैसे लिख सकते हैं? 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3.5 अनुपात 2 की पावर 5। 2 की पावर 2 और उसके वर्ग के ऊपर कितना है 3.5, तो ये कितना हो गया 2 की पावर 7 अनुपात 2 की पावर 5। पावर कितनी है? यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ कितनी बचेगी 2 की पावर 2 अनुपात यहाँ 1। तो 2 की पावर 2 का मतलब 4 अनुपात 1। ये हमारा आंसर हो गया। हमारे पास क्वेश्चन है कि 8, 13, 2, 5 प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए कि संख्याएं समानुपाती हो जाएं। 8 अनुपात 13 समानुपात 2 अनुपात 5, ये कैसे होने चाहिए? समानुपाती हो जाएं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 8 और 13 का अंतर देखेंगे कितना है। इसका अंतर कितना है 5। 2 और 5 का अंतर कितना है 3। अब हम क्या करेंगे? 8 को 3 से गुणा करेंगे। किसको? 8 को 3 से गुणा, कितना आया 8 तिया 24। 5 को 2 से गुणा किया, 5 को 2 से गुणा किया -10। इन दोनों का अंतर कितना है? इन दोनों का अंतर है 2, तो 2 तो बराबर कितना आएगा 14 बटे 2 बराबर 7। तो हम संख्या के अंदर क्या जोड़े 7, तो हमारे पास ये समानुपाती हो जाएंगी। अगले क्वेश्चन की हम बात करें। अगला क्वेश्चन है 2, 11, 10, 31 प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए कि संख्या समानुपाती हो जाए। तो 2 अनुपात 11 समानुपात 10 अनुपात 21। सबसे पहले हम क्या करेंगे?
इन दोनों संख्याओं का अंतर लेंगे। अंतर कितना है? 9। कितना है अंतर? 9। यहां अंतर कितना है? 21 का। कितना है? 21 का। इन दोनों का अंतर कितना है? अब 9 और 21 का अंतर कितना है उसको तो लिखेंगे बट्टे में। तो 9 और 21 का अंतर कितना है? 12 का। 2 को करेंगे गुणा 21 से, तो 2 को 21 से गुणा किया तो 42 माइनस 9 को 10 से गुणा किया तो 90। इनको क्या करेंगे? गुणा, वज्र गुणा। तो कितना आया? 90 में से 42 गया तो 48/12। तो हमारे पास क्या आया? 12 चौक 48। तो प्रत्येक संख्या में हम क्या जोड़ेंगे? 4 जोड़ेंगे तो हमारे पास वो समानुपाती संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब हम इसी क्वेश्चन को ऑप्शन से करते हैं। जैसे हमें ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन दे रखा है 4, सी ऑप्शन दे रखा है 6 और डी ऑप्शन दे दिया 8। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2:11 समानुपात 10:21। ऑप्शन ए धर के रखा तो 2 में 2 जोड़ा तो 4 अनुपात 2 में 11 जोड़ा तो 13 समानुपात 10 में 2 जोड़ा तो 12 अनुपात 31 में 2 जोड़ा तो 33। ये समानुपात में नहीं आ रही, मतलब 2 ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं अगले ऑप्शन की। अगला ऑप्शन है 4। कौन सा है? 4। तो 4 रख के देखते हैं। 2:11 समानुपात 10:31। अब क्या जोड़ के देखें? 4 4 जोड़ा तो 6 अनुपात 4 जोड़ा तो 15 समानुपात 4 जोड़ा तो 14 अनुपात 4 जोड़ा तो 35। अगर ये किसी संख्या से कट रही है तो काट देंगे। 2 से 3 से कट रही है, 3 दूनी 6 3 पंजू 15, यानी यहाँ तो क्या आया? 2:5। ये किससे कट रहा है? 7 से। 7 दूनी 14 7 पंजे 35। तो ये समानुपात हो गई, ये संख्याएं समानुपाती। तो हमने क्या जोड़ा? 4। तो आप ऑप्शन रखकर भी चेक कर सकते हो कि ये संख्या कौन सी संख्या जोड़ने पर समानुपाती हो रही है। अगले टाइप की हम बात करें कि दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3:5 तथा इनका अंतर 40 हो तो बड़ी संख्या का मान बताओ। दो संख्याएं हमें दे दी A अनुपात B, इनका अनुपात दे रखा है 3:5 और इनका अंतर कितना दे रखा है? 40। हमारे पास अंतर कितना आ रहा है? 2 का। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? अंतर 40। हमारा अंतर 2 है, क्वेश्चन में दे रखा है 40। बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या है 5। तो 5 से क्या कर देंगे? गुणा। 2 से काटा 20, 20 को 5 से गुणा किया तो 100। तो हमारे पास बड़ी संख्या का आई 100। अगर हमसे छोटी संख्या पूछता तो क्या करते? 40/2 गुणा 3। 20 2 से काटा तो 20, 20 को 3 से गुणा किया तो 60। तो ये तो हो गई बड़ी संख्या और ये हो गई छोटी संख्या। अगला क्वेश्चन है कि 240 लीटर के किसी मिश्रण में पानी और नमक का अनुपात दे रखा है 7:5। तो मिश्रण में पानी की मात्रा होगी, तो पानी अनुपात नमक कितना है? 7:5। 7:5 है पानी और नमक का अनुपात। मिश्रण की कुल मात्रा कितनी दे रखी है? 240 लीटर। और पानी और नमक का अनुपात का योग कितना हो रहा है? 7 और 5 12। तो हमारा जोड़ हो रहा है 12 और मिश्रण का अनुपात दे रखा है 240। पूछी किसकी मात्रा है? पानी की मात्रा। तो पानी से गुणा कर देंगे। 12 दूनी 24, 7 को 2 से 20 से गुणा किया तो 140 लीटर। तो पानी की मात्रा कितनी आ गई? 140 लीटर। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, A अनुपात B की आयु का अनुपात है 8:7। A अनुपात B दे रखा है 8:5।
बी की आयु 35 वर्ष हो तो ए व बी की आयु का अंतर ज्ञात करो। बी की आयु कितनी दे रखी है? बी की आयु है 35 और बी का अनुपात कितना है? 5। हमें क्या पूछा है? ए व बी की आयु का अंतर। तो इन दोनों के अनुपात का अंतर कितना है? 3। तो किससे गुणा कर देंगे? 3 से। 5 7 35, 7 या 21। तो उन दोनों की आयु का अंतर क्या होगा? 21। ए व बी की आयु का अंतर क्या होगा? 21। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, ए व बी की आयु का अनुपात दे रखा है 5:3 हो तो बी की आयु 15 वर्ष हो तो ए व बी की आयु का योग कितना होगा? ए अनुपात बी कितना दे रखा है? 5:3 और बी की आयु दे रखी है 15 वर्ष। बी की आयु कितनी है? 15 वर्ष। बी का अनुपात कितना है? 3। ए व बी की आयु का योग। ए अनुपात बी का योग कितना है? 5 + 3 कितना होगा? 5 + 3 बराबर कितना होगा? 8। तो किससे गुणा कर देंगे? 8 से। 3 से काटा, 3 पंजू 15, 5 8 40 वर्ष। तो ए प्लस बी की आयु का योग कितना होगा? 40 वर्ष। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, एक पिता व पुत्र की आयु का योग 100 वर्ष है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:1 था। आज से 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्या था? पिता अनुपात पुत्र। ये अनुपात था 2:1। और 5 वर्ष पहले उनकी आयु क्या थी? 5 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले उनकी आयु थी कितनी? 100 - 5 पुत्र की कम कर दी, 5 पिता की कम कर दी तो 90 वर्ष। ये हो गई सेम बातें, यानी 5 वर्ष पहले का अनुपात आ गया और 5 वर्ष पहले की हमारे पास क्या आ गई? आयु आ गई। तो हम इसको हल कर सकते हैं। तो पिता की आयु ज्ञात करेंगे तो 90 हमें योग दे रखा है और अनुपातों का योग कितना है? 2 और 1 3 गुणा पिता की आयु 2 तो 2 से गुणा कर देंगे। 3 से काटा, 3 3 9 0, 3 दूनी 6 यानी 60 वर्ष। पिता कितने के हैं? 60 वर्ष के। पुत्र, तो पुत्र 90/3 गुणा 1, 3 से काटा, 3 3 9 0, 30 वर्ष। ये आ गई पुत्र की आयु। अब हमें क्या पूछा है? पिता और पुत्र की आयु जो 10 वर्ष बाद का अनुपात है। तो पिता अनुपात पुत्र। पिता कितने के हैं? 60 के और पुत्र कितने के हैं? 30 के। ये तो हमारे पास कब का अनुपात, कितने पहले की वर्ष की आयु आई है? 5 वर्ष पहले की। तो इसके अंदर एक तो 5 जोड़ेंगे तो कब की आ जाएगी? वर्तमान की आयु। और पूछा क्या है? आज से 10 वर्ष बाद। तो 10 और जोड़ देंगे इसके अंदर, 10 और ऐड करेंगे तो हमारे पास 10 वर्ष बाद की उनकी आयु का अनुपात आ जाएगा। 60 और 5 65 और 10 75 अनुपात 30 और 5 35 और 10 45। इसको हम किससे काटेंगे? 15 से। 15 से काटो, 15 पा 75, 15 से काटा, 15 × 3 = 45। तो पिता अनुपात पुत्र कितना आया? 5:3। ये आ गई हमारे पास 10 वर्ष की बाद का अनुपात। तो ये क्या है? हमारा आंसर। अगले क्वेश्चन की हम बात करें। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि पिता व पुत्र की आयु का योग है 90 वर्ष। कितना दे रखा है? 90 वर्ष। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात दे रखा है 17:5 हो जाएगा। तो 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्या था? तो इसको कैसे करेंगे? उसी तरीके से जैसा हमने पिछले सवाल को किया है। 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद
पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या है? 17:5। और 10 वर्ष बाद इनकी आयु का योग क्या होगा? 90 प्लस 10 प्लस 10। 10 ये पिता की, 10 पुत्र की, तो कितना आया? 110 वर्ष। 10 वर्ष बाद इनकी दोनों की आयु का योग कितना आया? 110। तो 110 बटे 17 और 5 22 कितना आया? 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 2 से काटा 5, यानी 5 वर्ष। 1 बराबर क्या आया? 5 वर्ष। हमें क्या पूछा है? पिता और पुत्र की आयु का अनुपात है। कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद। तो पिता 17 गुणा 5 अनुपात पुत्र 5 गुणा 5, 17 पंजे 85, 55 25। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात था 17:5। तो -10 करेंगे तो कब की आ जाएगी? वर्तमान आ जाएगी। और जब पहले की पूछ रहा है तो -4 और कर देंगे तो कब की आ जाएगी? 4 वर्ष पहले की। तो कितना आया? 85 में से 10 गया 75, 75 में से 4 गया 71 अनुपात 25 में से 10 गया 15, 15 में से 4 गया तो 11। तो ये 4 वर्ष पहले का अनुपात आ गया उनकी आयु का। अगले क्वेश्चन की हम बात करें। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 2600 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाए कि ए को बी का 2 गुना, बी को सी का 4 गुना प्राप्त हो, तो बी का भाग बताओ। हमारे पास है ए बी सी। बी को सी से 4 गुना, तो बी का हमने सी का मान लिया 1, तो बी को कितना मिलेगा? 4। ए को बी से 2 गुना, तो बी से 2 गुना ए का कितना होगा? 4 दूनी 8। तो हमारे पास ए अनुपात बी अनुपात सी आ गया 8:4:1। इनका टोटल कितना होगा? 8 4 12 और 1 13। हमें कुल कितना दे रखा है? 2600। हमारा कुल कितना आ रहा है? 13। 13 पूछा किसका है? बी का भाग, तो बी से गुणा कर देंगे तो गुणा 4। 13 दूनी 26, 4 दूनी 8, 800 रुपए आ गया बी का भाग। अगला क्वेश्चन है कि 7500 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए अनुपात बी बराबर है 5:2 हो एवं बी अनुपात सी बराबर 7:13 हो, तो बी व सी का योग बताओ। ये आपके लिए होमवर्क है। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।